गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम लोग पहली या दूसरी क्लास में हम लोगों ने देखा था रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रिजोल्यूशन ऑफ अ फोर्स मैंने फोर्स को किसी भी एंगल पे लगे हुए फोर्स को हमने रिजोल्व करना आप लोगों को बता दिया था। जैसे सपोज दैट अभी छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। कोई एक फोर्स आर है जो थीटा एंगल पे लगा हुआ है। ये हमारा एक्स एक्स और ये हमारा वाई वाई डायरेक्शन है। ठीक है, तो इस फोर्स को रिजोल्व करने का जो मेथड्स होता है वो ये होता है कि इसे हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं और थीटा के रिस्पेक्ट में जो हम लेके चलते हैं तो ये हमारा हो जाता है आर कॉस थीटा एंड ये हमारा हो जाता है आर साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी प्रकार के, अगर ये तो हमारा अभी सिंगल फोर्स सिस्टम था, इसमें मल्टीपल नंबर ऑफ फोर्सेस अगर अप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या निकलेगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू जीरो होना चाहिए। इन दोनों को निकाल लेंगे तो इसके बाद हमें क्या निकालना होता है, रिजल्टेंट निकालना होता है आर। और रिजल्टेंट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का होल स्क्वायर। देन थीटा यानी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, थीटा यानी टेन थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। देन थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है, समेशन ऑफ वर्टिकल अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। क्लियर? ठीक है, तो इस पे आधारित हमने कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने कराया नहीं था, सोच रहे हैं कि उसको करवा देते हैं। तो आज हम इसी पे आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स करवा देते हैं तो देखा जाता है। तो एक न्यूमेरिकल हम लोग हमारे सामने दिख रहा है कि अच्छा कि किसी एक पॉइंट से एक फोर्स, किसी एक पॉइंट से एक फोर्स 50 न्यूटन का, 50 न्यूटन का, ये हमारे हॉरिजॉन्टल एक्सिस से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, और एक दूसरा फोर्स है, एक दूसरा फोर्स है वो हमारा इसी पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए 10 न्यूटन का लोड लगा हुआ है यहाँ पे। अब इस फोर्स को, इस सिस्टम को हमें, इस सिस्टम में हमें क्या फाइंड करना है, रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन, यानी आर और थीटा हमें फाइंड करना है। तो आर और थीटा हमें कैसे मिलेगा ये देखना है। तो हम चलते हैं आगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके पता करते हैं कि देखिए किस तरीके से रिजोल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस फोर्स को हम रिजोल्व करेंगे तो ये हमारा एक मिल जाएगा 50 कॉस, 50 कॉस कितना हो जाएगा 15 डिग्री, और ये फोर्स हमारा मिल जाएगा 50 साइन 15, हाँ 50 साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद ये 10 न्यूटन वाले फोर्स को हम रिजॉल्व करेंगे। 10 न्यूटन वाले फोर्स को जब रिजॉल्व करेंगे तो यहाँ भी हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट हमारा हो जाएगा 10, ठीक है 10, ये कॉस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज हमें ध्यान देने योग्य बात होती है, क्या है कि ये जो एंगल 30 डिग्री का एंगल जो बना हुआ है केवल और केवल इन दोनों के बीच का बना हुआ है, जबकि हमें फोर्स कहां से कंसीडर करना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कंसीडर करना है। तो अगर ये टोटल एंगल देखा जाए तो ये टोटल एंगल हमारा क्या बनेगा, 45 डिग्री का। कितने का बनेगा, 45 डिग्री का। तो 10 cos 45 डिग्री हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 sin 45 डिग्री। क्लियर? अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू जीरो। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स को सम कर लीजिए, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा 10 10 cos 45 डिग्री एंड प्लस कितना आ जाएगा 50 cos 15 डिग्री, अब इक्वल्स टू जीरो। ठीक है,
ठीक है, इतना आ जाएगा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू दिस। ठीक है, तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हम लोग देख लेते हैं, बाई कैलकुलेटर द्वारा सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 190 न्यूटन। यहाँ पे ये 10 नहीं है, ये 100 है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, 100 न्यूटन और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 100 न्यूटन। ठीक है, तो जब ये 100 साइन 45 और 100 कॉस 45 है, तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो 100 कॉस 45 हो जाएगा। देन अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू 119 न्यूटन मिल जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू जब फाइंड करेंगे तो वर्टिकल फोर्स एक हमारा है 100 साइन 45 प्लस क्या है 50 साइन 15 डिग्री। ठीक है, अब समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स को हम जब फाइंड करेंगे बाई कैलकुलेटर द्वारा तो हमें क्या मिलेगा 83.64। कितना मिल जाएगा 83.64 न्यूटन मिल जाएगा। क्लियर। तो ये दो चीजें मिल गई, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, ये दो चीजें मिल गई। इन दो चीजों का दोनों का उपयोग करके हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हमारा हमने बताया अभी फार्मूला बताया कि समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना दिया है अंडर रूट 119 होल स्क्वायर प्लस 83.64 का होल स्क्वायर इक्वल टू, जब इसे हम बाई कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मिल जाएगा 145.46 145.46 न्यूटन। क्लियर, यानी रिजल्टेंट हमें मिल गया। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस रिजल्टेंट का हमें डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था कि tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है समेशन ऑफ वर्टिकल अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। देन tan थीटा इक्वल टू वर्टिकल फोर्स का टोटल कितना आया था 83.64 अपॉन हॉरिजॉन्टल कितना आया था 119 आया था। जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हमारा आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगा, अच्छा ठीक है, तो यहां से हम थीटा इक्वल टू फाइंड कर लेंगे। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट्स में 83.64 बटे 119। यहां से अब थीटा की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमें थीटा की वैल्यू मिल जाएगा 35.10 डिग्री 35.10 डिग्री। ये हमारा क्या आ जाएगा थीटा की वैल्यू आ जाएगा। क्लियर। हमें दोनों चीजें, हमें इस क्वेश्चन में दो चीजें फाइंड करनी थी, एक तो फाइंड करना था रिजल्टेंट और दूसरा फाइंड करना था डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। दोनों चीजें हमने फाइंड कर दिया, ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और दूसरा हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे फोर्स को R1 मान लें, इसको R2 कर लें और इसे R3 कर लें। ठीक है, अब देखा जाए तो समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी टोटल हॉरिजॉन्टल फोर्स जो हमारा है वो कितना आ रहा है, पहले में हॉरिजॉन्टल फोर्स R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 प्लस R3 cos थीटा 3। ठीक है, ठीक है, फिर इसके बाद अच्छा इतना पता चल गया तो सारी वैल्यू पुटअप कर लो। इक्वल टू R1 की वैल्यू 40 इंटू कॉस 60 प्लस R2 की वैल्यू 15 इंटू कॉस 120 प्लस R3 20 इंटू कॉस 240। क्लियर। यहां से अब जब इसको सॉल्व करेंगे cos 60 की वैल्यू कितना होता है 1/2 होता है, cos 120 की वैल्यू कितना होता है -1/2 होता है।
और कास 240 की वैल्यू कितना होता है, 1/-1/2 होता है। ठीक है, तो यहां से सारी वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो कास 60 की वैल्यू 1/2 यानी 40 इंटू 1/2 प्लस 15 इंटू कास 120 की वैल्यू कितना होता है, -1/2 और प्लस 20 इंटू कास 240 की वैल्यू कितना हो जाएगा, -1/2। इनको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा, 10 और 20 कितना होगा, 20 में से 10 गया, कितना बचा, 10 और 10 गुना का 20, 20 और 15 35, 35/2 यानी 17.5 बचेगा। ठीक है, ये बचेगा किलो न्यूटन। फिर इसके बाद वर्टिकल फोर्स फाइंड कर लेते हैं। वर्टिकल फोर्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 प्लस R3 साइन थीटा 3 इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितना, 40 इंटू साइन 60 प्लस R2 15 इंटू साइन 120 प्लस R3 कितना है, 20 इंटू साइन 240, इतना आ गया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे बाई कैलकुलेटर ही ये सॉल्व होगा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी क्योंकि √3/2 की जब किसी भी नंबर डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट्स में वैल्यू आएगी, जब पॉइंट्स में आएगी तो फिर कैलकुलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। तो बाई कैलकुलेटर आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसकी जो वैल्यू आएगी वर्टिकल फोर्स की वो आ जाएगी 30.31 किलो न्यूटन। ठीक है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 31.31। अब यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट के लिए हमें फार्मूला पता ही है कि अंडर रूट समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का होल स्क्वायर, यहां से हम देख लेंगे। तो फिर इसके बाद ठीक है, फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, R इक्वल टू अंडर रूट 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 30.31 का होल स्क्वायर, ये कर लेंगे। तो यहाँ से हमें R की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। R की वैल्यू हमारा आ जाएगा 30.41 किलो न्यूटन। ठीक है, R की वैल्यू कितना आ जाएगा, 31.41। अगेन हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट तो हमारा आ गया। अब इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन फाइंड करना है कि रिजल्टेंट का हमारा डायरेक्शन क्या होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि tan थीटा इक्वल्स टू समेशन ऑफ वर्टिकल अपॉन समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहां से थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ब्रैकेट्स में थीटा की समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स कितना है, 30.31 डिवाइड बाई 7.5। तो थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 85.28 डिग्री, 85.28 डिग्री। क्लियर, बात समझ में आई। ठीक है, इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब ये क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए अब यहाँ पे हमें सब पता है, R1 R2 R3 R4 दिया हुआ है, एंगल θ1 θ2 θ3 एंड θ4 दिया हुआ है। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग लेके चलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल्स टू, ठीक है, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स कितने कितने हैं, एक इसमें फाइंड होगा, एक इसमें फाइंड होगा, एक इसमें होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं फाइंड हो सकता। कारण क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है, और वर्टिकल एक्सिस पे ही ये 20 किलोमीटर का लोड लाई कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, जो भी कर सकते हैं, कह सकते हैं, करेक्ट। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा तीन ही हॉरिजॉन्टल फोर्स फाइंड होगा। कौन कौन सा? R1 cos थीटा 1 प्लस R2 cos थीटा 2 प्लस R4 cos थीटा 4। ये होगा। यहां से हम क्या करेंगे, सारी वैल्यू पुटअप करेंगे। 10 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस 15 कॉस 60 डिग्री प्लस R4 है 40 कॉस 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे 10 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट 3/2 प्लस 15 कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है? 1/2 प्लस कॉस 40 इंटू कॉस 120 की वैल्यू कितना होता है? -1/2। तो इतने का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, इतने का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 25/2। ये हमें मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा भाई? कैलकुलेटर इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ये हमें मिल जाएगा -3.84 किलो न्यूटन। कितना मिल जाएगा? 3.84 किलो न्यूटन। ठीक है, अब इसके बाद वर्टिकल फोर्स को फाइंड करेंगे। समेशन आपको वर्टिकल फोर्स, तो वर्टिकल फोर्स को जब फाइंड करेंगे तो वर्टिकल हमारा क्या क्या आएगा? R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 प्लस R3 हो जाएगा प्लस R4 साइन थीटा 4। यहां से जब वैल्यू पुटअप करेंगे तो 10 साइन थीटा 1 की वैल्यू 30 प्लस R2 की वैल्यू 15 इंटू साइन 60 डिग्री प्लस R3 की वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है? 20 किलो न्यूटन। ठीक है, 20 प्लस R4 की वैल्यू कितना है? 40 साइन 120 डिग्री। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसको बाय कैलकुलेटर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी है। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू हो जाएगा 1/2, साइन 60 की वैल्यू हो जाएगा √3/2। ठीक है, और साइन 120 की वैल्यू हो जाएगा -√3/2। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 72.63। कितना आ जाएगा? 72.63। 72.63 किलो न्यूटन। ठीक है, इसे आप लोग एक बार सॉल्व करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हमारा समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स आ गया और समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, ये दो फोर्स हमारे कंसीडर हो गए। अब इसके बाद हमारा क्या रह जाएगा? रिएक्शन रिजल्टेंट फाइंड करना। तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए आर इक्वल टू हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स होल स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारा कितना आया है? -3 माइनस, ये वैल्यू हमारा नेगेटिव रहेगा। ठीक है, -3.84 का होल स्क्वायर प्लस 72.63 का होल स्क्वायर। देन आर इक्वल टू रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा, हमारा 72.73। कितना आ जाएगा? 72.73 किलो न्यूटन। अब इसके बाद डायरेक्शन फाइंड करना है। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए थीटा इक्वल टू tan इनवर्स क्या रखेंगे? -3.8 72.63 डिवाइड बाई -3.84। तो यहां से हमारा जो थीटा की वैल्यू आएगा, ठीक है, 86.97 डिग्री, और ये वैल्यू नेगेटिव में है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा,
जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है, हमने वो जानते हैं ना, ASTC, ASTC, यानी इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट होता है, और इसमें कॉस एंड सेक होता है। तो इसमें साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो कॉस टेन की वैल्यू इसमें क्या है, नेगेटिव है, यानी यहाँ अगर पॉजिटिव रहता तो हमारा इस कोऑर्डिनेट में आता, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, बट ये आएगा किसमें, सेकंड कोऑर्डिनेट में, यानी 90 टू 180 के बीच में ये कहीं लाई करेगा। तो ये क्या करेंगे हम, थीटा इक्वल टू, हम क्या करेंगे, 180 माइनस 86.97 कर देंगे, तो हमें एग्जैक्ट एंगल मिल जाएगा, और मिलेगा कितना, 93.03 डिग्री, 93.03 डिग्री। क्लियर।